चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मेरे फौजियों, कैसे हो? उम्मीद है सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट क्लास होगी जो कि वर्णमाला की होगी। इसके बाद हम नया टॉपिक लेके आएंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो आपके लिए रीजनिंग में बहुत शानदार तरीके से समझाएंगे। तो चलिए, हमारा यूट्यूब चैनल है जैसे कि आप जान गए होंगे, ठीक है। और आपको लाइक सब्सक्राइब जो भी है कर शेयर करते रहना है। हमारा साथ आपके साथ बना रहे तो लाइक और वीडियो सब्सक्राइब जरूर करना है। अब एक क्वेश्चन है, हमारे आज का पहला क्वेश्चन है कि एक्सटेंशन के पहले, तीसरे, चौथे और सातवें अक्षर से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो देखो, सबसे पहले तो पहला अक्षर कौन सा है? पहला अक्षर ई। तीसरा अक्षर कौन सा है? एच। चौथा अक्षर कौन सा है? यू। और सातवां अक्षर कौन सा है? आई। यही हुए ना? ठीक, नहीं, टी हुआ, टी। पहला, पहला, तीसरा, चौथा। पहला, तीसरा, चौथा, चौथा। चौथा क्या है? ए। और साथ में क्या है? टी। इन सबसे मिलके एक शब्द बनाना है। बताओ क्या बन सकता है? तो उसने बोला है शब्द के दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा अगर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना हो। यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो उसका आंसर एक्स होगा। देखो, सबसे पहले तो कौन सा बन सकता है? क्या हेट बन सकता है? भाई साहब, बन जाएगा, हेट बन जाएगा। शीट भी बन सकता है। मैंने स्टार्टिंग में कल ही बताया था आपको कि इसके लिए अंग्रेजी की थोड़ी से शब्दों की हेर फेर होना चाहिए। जो आपको सही होगा वो बना लेना, इनको आगे पीछे करके। तो हमारे वैसे कितने शब्द बन गए? दो से अधिक बन सकते हैं, अपन को दिमाग में लगाना। उसने बोला है कि दो से अधिक बन सकते, तो एक्स इसका आंसर होगा। चलो, इन सभी शब्द, ये सभी प्रश्नों में कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक शब्द के अक्षरों को एक बार प्रयोग करना हो? इसका कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? देखो, चार अक्षर है, चारों को चारों तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो, इसको क्या हम टाइड लिख सकते हैं? बनने के तो इनके 64 शब्द बन सकते हैं, लेकिन मतलब कि डायरेक्ट लिख सकते हैं। और ईटिंग भी लिख सकते हैं। ईडिट, क्या लिख सकते हैं? ईडिट। और कोई बन सकता है? डाइड भी बन सकता है। ए और ए अलग अलग है। तो टोटल कितने शब्द बन सकते हैं? ऑप्शन चार ही है, इससे ज्यादा तो है भी नहीं। चलो, इसमें से कितने शब्द बन सकते हैं? पहला तो बन जाएगा क्या? जेल। तो कितने शब्द बन सकते हैं? जेल बन सकता है। लज्जी नहीं। और कोई शब्द बन सकता है? नहीं। तो एक ही शब्द बनेगा, क्या? जेल। रिक्वायरमेंट शब्द का कौन सा शब्द बनेगा? बनोगे नहीं, बनेगा। इसका क्या है? कौन सा शब्द बनेगा? तो देखो, शब्द का कौन सा शब्द बनेगा, इनमें से सबसे पहले तो देखो, इनके करने का तरीका क्या होता है कि इसको लोगे, इस वजह से कौन सा शब्द है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, जो नहीं हो, जो होगा वो बनेगा। तो देखो, हमें एक बात समझ में आ रही है कि इस शब्द में और इसमें क्या नहीं है? डब्ल्यू नहीं है, तो ये बनेगा नहीं। इसमें हमने देखा क्या नहीं है? NITE, आई भी है, टी भी है, यूनिट, ये बन जाएगा। ठीक है। इसमें से क्या नहीं है? आर है, ई है, डी नहीं है पूरे सवाल में। ठीक है, इसमें भी डी नहीं है। तो कौन सा शब्द है? ये पोर्टेबल। से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? जो शब्द एक्स्ट्रा होगा वो नहीं बनाया जा सकता। तो देखो, इसमें क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है? सी तो यहां है ही नहीं और सी इसमें है, तो ये शब्द नहीं बनेगा। ये हमारा आंसर है। उसने बोला एनवायरमेंट में कौन सा शब्द नहीं बनेगा, उसने क्या पूछा? नहीं बनेगा। तो इसमें जो एक्स्ट्रा होगा जो इसमें नहीं होगा। इसमें क्या नहीं है और इसमें है? देखो, इंटर्ड, ये बन जाएगा क्या? ठीक है, इंटर्ड बन जाएगा क्या? ठीक है,
एलिमेंट बन जाएगा, मूवमेंट भी बन जाएगा। ये नहीं है यार, ये इसमें कहीं भी नहीं है, तो ये शब्द इसका आंसर है। ये शब्द क्या है, इसका आंसर है। चलो, यदि शब्द टेम्पल के अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार संयोजित करें। वर्णमाला क्रम के अनुसार मतलब पहले लाइन से लिखना है। तो पहले क्या आता है, ए, तो क्या लिख देंगे ए। फिर इसके बाद क्या आएगा, ए के बाद क्या आ जाएगा, कोई शब्द भूल रहे क्या, ए के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद 12 क्या जाएगा, एल आ जाएगा। एल के बाद क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। एम के बाद क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ओ के बाद क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। पी के बाद क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर के बाद क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ये होगा हमारे अल्फाबेट। उसने बोला कितने ऐसे युग्म हैं जिनके स्थान परिवर्तित नहीं होगा। देखो, पहले पे, दूसरे पे, तो ये जोड़ी है, ये जो परिवर्तित नहीं होगी। एम पी ओ भी परिवर्तित नहीं होगा भाई साहब। आर ए एल, बाकी की इतनी जोड़ी है, तो इसका आंसर कितना है, दो ऐसे शब्द हैं जिसके नाम परिवर्तित नहीं होंगे। ये क्वेश्चन सेम हो गया। स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग में ऐसे कितने शब्द जिनके बीच नहीं आते, ये होमवर्क लिख लो, ये होमवर्क लिख लो। क्योंकि देखो, स्ट्रिंग को जमाओगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बनेगा। इसका आंसर आप लोग बताना, ठीक है। चलो, डिजास्टर, डिजास्टर का आप लोग बताओ। चलो, डिजास्टर का क्या होगा। ऐसे कितने लोग जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी बाइबल वाला में, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, कल की क्लास में देखना। 5वीं क्लास में मैं पढ़ाया है, इसको करने का तरीका भी बताया है, बहुत शानदार तरीका था। डिजास्टर, तो देखो 4 के बाद क्या आएगा, 5 आना चाहिए। देखो, 4 के बाद क्या आएगी, 5 आना चाहिए, नहीं आ रहा। 6 आना चाहिए, नहीं आ रहा। तो जोड़ी कहां कहां बन रही है, हम ऐसा नहीं कर सकते 5 के बाद 6 7। चलो जोड़ी बनाओ। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11, कोई नहीं आ रहा। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, कोई नहीं आ रहा। 19 का 20 21 22 23 24, कोई नहीं आ रहा। एक के बाद 2 3 4 5, कोई नहीं आ रहा। 19 का 20, एक जोड़ी मिल गई। कौन सी मिल गई, 19 के बाद 20 आता है, टी आता है, ठीक है। 20 21 22, कोई नहीं आ रहा। 20 के बाद 21 22, कोई नहीं आ रहा। अब देखो 18 से चलो, 5 से 6 7 8 9 10 11, कोई नहीं आ रहा। 18 से हम चलेंगे, 18 से चलेंगे 19 20, बन गई जोड़ी। कौन सी जोड़ी बन गई, ये बन गई ना 18 19, तो 2 जोड़ी बन गई। 20 21 22 23 24 25, कोई नहीं आ रहा। 5 से भी नहीं आ रहा। 6 7 8 9 10 11, नहीं आ रहा। 20 21 22 23 24 25, नहीं आ रहा। लेकिन यहां से आ रहा है 2 3 4, मतलब तीसरी जोड़ी बन गई। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 ऐसे खंड हैं जो हमारी जोड़ी बना रहे हैं, ठीक है। कितने खंड हैं, 3 ऐसे खंड हैं जो हमारी जोड़ी बना रहे हैं। चलो एजुकेशन पे आ जाओ। अब एजुकेशन में कितने शब्द हैं, तो देखो ई से शुरू करेंगे, 5 से 6, इसी में कर देता हूं। 5 से 4 से 5 एक जोड़ी तो बन जाएगी, लेकिन 5 से 6 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं आ रहा। 4 के बाद 5 6 7 8 9, बन गई जोड़ी। ये दूसरी जोड़ी बन गई है, पहली तो ये बन गई ना 4 से 5, ठीक है। 9 10 11, कोई नहीं आ रहा। 21 के बाद 22 23 24 25 26 27, नहीं। 3 के बाद 4 5 6 7 8, नहीं आ रहा। 1 के बाद 2 3 4 5, कोई नहीं आ रहा। 21 22 23 तो हो नहीं सकता। 9 के बाद 10 11, नहीं आ रहा। 15 16, नहीं आ रहा। यहां से शुरू करो उल्टे तरीके से, 14 से 15
एक बन गई, तो ये कौन सी हो गई? तीसरी। 16, 17, 18, 19, 20 नहीं आ रही, आएगा नहीं। 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं आएगा। 1, 2, 3, 4 ये बन जाएगी। तो इसका आंसर क्या है? 3 से अधिक बन रही है, मतलब 4 बन गई, मतलब 3 से अधिक बन रही है। चलो इसका करके बताओ, चलो करके बताओ। करो करो। क्या बोला है भाई? इतने शब्द में से तीसरा क्या है? एस। पांचवें, पांचवा का है आर। और आठवां, छठवां, सातवां, आठवां क्या है? यू। और दसवां क्या है? ई। इनसे कोई बन सकता है तो हमें पता है स्वर्य बन सकता है। तो निम्न में से उस शब्द का तीसरा वर्ण क्या है? आप लोग श्योर हो ना? तीसरा अक्षर क्या है? तीसरा अक्षर क्या है बताओ भैया? तीसरा अक्षर क्या है? क्या निकालना था? यूजर। श्योर भी बन सकता है, यूजर भी बन सकता है। तो उन्होंने बोला है कोई शब्द नहीं जोड़ना सकता तो एक्स होगा, और एक शब्द से बन सकता है होगा, क्योंकि इसका श्योर भी हो रहा है और यूजर भी बन सकता है, यूजर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? एम आ जाएगा। क्या जाएगा? एम आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है केयर टेकर। केयर टेकर का क्या जाएगा? उसने बोला है दूसरा, तीसरा और पांचवा, मतलब ए, टी और ई मिलाकर क्या बना सकते हैं? सबसे पहले तो अपनी फेवरेट बना लो, टी बन गई। और क्या बना सकते हो? ईट, मतलब खाना, चाय पीना और खाना, दोनों ही संभव है। तो ऐसे शब्द बनाया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। क्या खुल गया भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये रेलवे में अभी 2024-25 में इस टाइप के सवाल, बहुत सवाल आए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों को करके जल्दी से निपटा के अलग करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, अब चलो उसने पूछा है बाएं से आठवें के दाएं से छठे कौन बैठा है? ठीक है, तो बाएं से आठवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो एक तो सिंपल कर सकते हो कि लेफ्ट से और राइट से मतलब जुड़ जाएगा। 8 से कितना? 14। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 पे कौन बैठा है? भाई। चलो आगे बढ़ो। दाएं से 9 के, दाएं से 9 के लेफ्ट से पांचवा, राइट से 9 के लेफ्ट से पांचवा। तो ये क्या है? भाई भाई घट जाएंगे। तो 9, 5, 9, 5 कितना होगा? जुड़ जाएगा यार। 9, 5 कितना हो जाएगा? 14। तो देखो राइट से 14, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। क्या आंसर आ जाएगा? परसेंटेज। क्या आंसर आ जाएगा? परसेंटेज। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल का आंसर क्या है? हाँ बताइए, सीरीज का अगला सवाल के आंसर क्या आएगा? बताओ। देखो ये 3 की जोड़ी बन रही है, इस 3 की जोड़ी बन रही है, इस 3 की जोड़ी बन रही है। तो अगले में इस 3 की जोड़ी बनना चाहिए। तो T7R, T7R इसी में, यही आंसर है। चलो अगला क्या है? R2H, फिर AS के 3 की जोड़ी बन गई। फिर 5% T की जोड़ी बन गई। TR7N की जोड़ी बन गई। फिर YXY इसकी जोड़ी बन जाएगी। ऐसे कितने प्रतीक है? ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। शब्द पढ़ना, ये नया पैटर्न आ गया फिर से कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक है। जिनके ठीक पहले एक अक्षर है, तो ऐसे कितने प्रतीक? प्रतीक किसे बोलते हैं? इसे, इसको ही प्रतीक बोलते हैं, इसको ही प्रतीक बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, और इसको ही बोलते हैं, और इसको ही बोलते हैं। अब उनके ठीक पहले एक अक्षर है, तो इसके पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में संख्या, संख्या, संख्या। ऐसी कौन सी संख्या है जिनके ठीक पहले एक अक्षर है?
तो देखो, 2 के पहले अक्षर नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 5 के पहले अक्षर है और ठीक बाद में प्रतीक है, एक जोड़ी बन गई। 5 के पहले क्या है? 5 के पहले अक्षर है, ठीक जोड़ी बन गई। 7 के पहले अक्षर है, एक जोड़ी बन गई, ये भी बन गया। अब देखो संख्या कहाँ है? 1 के पहले प्रतीक है, तो 2 जोड़ी बन गई। कितनी जोड़ी बन गई? 2 जोड़ी बन गई। तो इसका आंसर क्या है? 2 है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से दाएं छोर से 18वें के दाएं ओर से, निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से 18वें के दाईं ओर से 7वां है? चलो बताओ। उसने बोला दाईं छोर से होना चाहिए 18, राइट से 18 और राइट से 7वां, तो ये घट जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या जाएगा? 18वां। तो 18 18 घर जाएंगे, 18 में 7 के 11, तो राइट से 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या आ गया? 11 हैज आ गया। आगे वाला इसका आंसर क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। चलो अगला टॉपिक है, यदि अंतिम 15 तत्वों का क्रम उल्टा कर दिया जाए। अंतिम 15 तत्व, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इनको उल्टा कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से बाएं छोर से 12वां, लेफ्ट से 12 और राइट से 5वां, 12 5 कितना हो गया? 17। तो एक बात ध्यान रखो, 3 जो हो गए, 3 जो हो गए 6, 3 3 का 9, 3 चौके 12, 13 और 1 14, तो 15 कौन सा हो जाएगा? गलत मिल दिया क्या? 12 5 17 होते हैं, अच्छा सॉरी, तो 3 3 6, 3 3 का 9, 3 चौके 12, 13 14 15 16 17, 17 कौन सा हो जाएगा? यू हो जाएगा, जो उसने पीछे से पलट दिया ना 15। चलो अगला, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने समांक हैं? ऐसे कितने समांक हैं जिनके तुरंत बाद एक विषमांक है? तो ऐसे कितने समांक है? समांक 1 2 3 4, जिसकी तुरंत बाद एक विषमांक है तथा पहले समांक है। ऐसे कितने समांक है? देखो, एक ही समांक है जिसके पहले समांक है और तुरंत बाद विषमांक है। ये सम है, लेकिन इसके पहले विषम सम होने चाहिए। 2 सम कहां दिख रहा है? वहां देखो, तुरंत आंसर मिल जाएगा। ये दिख रहा, लेकिन इसके बाद नहीं है। ये दिख रहा है, इसके पहले सम है लेकिन बाद में विषम नहीं है। तो कितनी जोड़ी बन रही भाई साहब? ठीक है, ये भी बन रही क्या? 6 8 9 बन रही क्या? ठीक है, और कोई बन रही क्या? 2 2 3 बन रही क्या? बन रही क्या? और 2 8 1 बन रही। तो ऐसी कितनी जोड़ी है? 4, मतलब इनमें से कोई नहीं। चलो अगला, दी गई संख्या में केजीएन है, कितने लिखा है? वही कितने, इसको सुधार लेना, कितने कितने केजीएन है जिनके जिनके मध्य में जी और दोनों आसन में जहां के एन है। तो देखो, दी गई संख्या में कितने केजीएन है? कितने केजीएन है जल्दी बताओ। के जी 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 एन है, जिनके मध्य में जी है और दोनों ओर आसन में के और एन है, मतलब केजीएन होना चाहिए। जल्दी बताओ केजीएन कहाँ है? के जी नहीं है, के जी के जी एन जी के जी एन, बढ़िया। चलो और कहीं दिख रहा तुमको? तुम्हें दिख रहा हो तो बताओ जल्दी। दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा ना, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1 आ जाएगा।
चलो आगे बढ़े। दी गई श्रृंखला में ध्यान से पढ़ें, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। निम्नलिखित में से बाएं से लेफ्ट से सातवां, राइट से छोड़ नौवां, तो 7 और 9 कितने हो गए? 16 के बीच की संख्या। तो भैया इसको तुक्का दिमाग लगा लो सीधे। बाएं से सातवां, 3 जो होगा, 3 जो होगा 6 और 1 जो बची 7। इतने ऐसा नौवां, 3 जो हो गए, 3 जो हो गए, 3 जो हो गए, 3 तरह हो गए। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 इधर से काट दो, 1 2 3 4 5 यहां से काट दो, स्टार। इसका आंसर क्या आ गया? स्टार आ गया। चलो तो ये होमवर्क दे दूं क्या? इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, बिल्कुल सरल है। जिनके पहले अक्षर और बाद के अक्षर में एक पैसा प्रतीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलो ये बताओ। चलो बताओ, बाएं से 6 और दाएं से 12 के मध्य कौन सी संख्या है? बाएं से 6 और ये भी होमवर्क ले लो यार, इतना सरल सवाल है, इतने में तो आंसर कर देते। बाएं से 6 और बाएं से 12, इसी साइड से 6 गिन लेना और इसी साइड से 12 गिन लेना। टोटल दोनों के बीच में जो भी संख्या होगी तो इसका आंसर स्टार आ जाएगा। चलो, उपरोक्त अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक है जिनके तुरंत बाद पहले, ये तो आप होमवर्क लिखा ही लो, इसको तो आप करके दो मुझे। चलो मैं वेट कर रहा हूं कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा। जल्दी लिख के दो कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आ रहा है इसका। अब मैं पढ़ा चुका हूं यार, ये सब चीजें बननी चाहिए। चलो इसको आप मुझे करके देना कमेंट बॉक्स में। उपरोक्त में से अनुक्रम में से कौन सा तत्व 3 और 1 के ठीक मध्य है? 3 और 1 कहां है? 1। ठीक है, इनके मध्य में कौन सा है? तो 4 यहां से, 5 यहां से काट लो और 3 4 5 यहां से काट लो, कौन है? चलो आंसर बताओ। उपरोक्त अनुक्रम में ऐसे कितने स्वर हैं, कितने स्वर हैं जिनके प्रत्येक तुरंत बाद एक संख्या है लेकिन तुरंत पहले एक व्यंजन नहीं है? चलो बताओ। पहले तो स्वर देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और स्वर 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 और नहीं है। अब जिनके तुरंत बाद क्या है? सर जी आप कल क्लास नहीं आ रहे हो। देखो REF मेरी क्लास रहती है मैथ रीजनिंग की, भी दीपावली के चक्कर में ऑफलाइन क्लासेस बंद है 2 दिन के लिए। चलो REF, चलो इसका निकालो आंसर। तो इसका आंसर मेरे को यही दिख रहा है, जिसके तुरंत बाद एक संख्या है और तुरंत पहले एक व्यंजन नहीं है, प्रतीक है। ठीक है, तो इसका एक आंसर है 1। चलो अगला करो। उपरोक्त अनुक्रम में प्रत्येक प्रतीक को एक वर्ण से प्रतिस्थापित किया जाता है। कहते एक वर्ण से क्या कर दिया जाए? प्रतिस्थापित किया जाए। ठीक है, और प्रत्येक अंक को नए प्रतीक से प्रतिस्थापित किया जाए। तो अनुक्रम में कितने वर्ण होंगे? एक वर्ण से प्रतिस्थापित किया जाए और प्रत्येक अंक को नए प्रतीक से प्रतिस्थापित किया जाए। ठीक है, तो टोटल गिनना शुरू करो पहले, कितने वर्ण है कितने प्रतीक है। तो देखो, एक प्रतीक है, 2 प्रतीक है, 3 प्रतीक है और 4 प्रतीक है। प्रतीक कितने हैं? 4। ठीक है, और चारों को कैसे कन्वर्ट करना है? वर्ण से कन्वर्ट करना है। ठीक है, संख्या कितनी है?
संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। 5 संख्या है जिनको हमें प्रतीक से डोनेट करना है। और जितने भी बाण हैं तो देखो कितने बाण होंगे, तो भैया 4 प्रतीक हैं, 12 में से 4 जुड़ जाएंगे तो 16 बाण होंगे। सीधी 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 बात है यार। चलो नीचे दिए गए, देखो इसमें 16 ही हो जाएंगे क्योंकि 4 है, 12 में 4, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे क्योंकि 4 वर्ण में से जोड़ने हैं, संख्या थोड़ी पूछी थी। नीचे दिए गए 5 पदों में से कोई 4, नीचे दिए गए 5 पदों में से कोई 4, उपरोक्त अनुक्रम में उनकी स्थिति के आधार पर किसी प्रकार से समान है। एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में से एक बार समूह कौन सा है? इसमें थोड़ा सा अंतर नहीं समझ में आ रहा कि 3-3 के जोड़े बने हैं। ये देखो 3-3 के जोड़े बने हैं, नहीं बने हैं यार। अच्छा चलो देखते हैं। देखो संख्या है, पहले पहली संख्या है पर प्रतीक है, 4-4 के जोड़े बने। पहले संख्या देख लो, रुको। देखो ये 2 स्टार 8 ये भी है, Q हैज 9 ये भी है, 5-6 भी ये भी है, 13 E ये भी है, DR7 ये भी है। अब क्या बोल रहा है? एक समूह बताते हैं जिनमें कौन सा पद इस समूह से संबंधित नहीं है। तो बताओ कौन सा समूह संबंधित नहीं है? देखो ये उल्टा लिखा हुआ है DR7, DR7 ये तो कॉपी है, 56 भी कॉपी है, 9QH। अच्छा या तो क्रम इस साइड चल रहा है या तो क्रम इस साइड चल रहा है, लेकिन ये अपने ही आप में उल्टा चल रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर ये है। चलो निकालो। निकालो जल्दी करो। क्या बोल रहा है? अनुक्रम में ऐसे कितने बाण, ऐसे कितने अनुक्रम में कितने बाण ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक के तुरंत पहले एक प्रतीक है? देख यार एक बाण ये है, एक बाण ये है, देख इसके पहले प्रतीक है, इसके पहले भी प्रतीक है, इसके पहले प्रतीक नहीं है तो ये होनी, और क्या हो रहा है? प्रतीक है और तुरंत बाद एक संख्या है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके पहले प्रतीक है लेकिन संख्या नहीं है, और इसके पहले प्रतीक ही नहीं है। इसके प्रतीक है और एक संख्या, एक तय बन गया। और कहाँ है? ये क्या है जिसके पहले प्रतीक है लेकिन इसके पीछे वर्ण है, संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। भी हो सकता है क्या? नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्यों हो सकता है? नहीं हो सकता, इसके पीछे जी है, ठीक है। संख्या जी जी, ऐसी कौन सी संख्या जिसके प्रतीक है? तो कितने अक्षर बने? हमें तो ये भी समझ में आ रहा भाई। क्या बोल रहा है? तुरंत पहले एक प्रतीक आता है या तुरंत बाद एक संख्या आती है, लेकिन दोनों नहीं आते। अरे भाई साहब, सवाल को हमने गलत रीड कर लिया भाई साहब, रीडिंग क्षमता बहुत गलत हो गई। देखो या तो पहले प्रतीक आता हो लेकिन संख्या नहीं आती हो, मतलब पहले प्रतीक आना चाहिए या तुरंत बाद एक संख्या आनी चाहिए, दोनों नहीं आना चाहिए। तो देखो ये बन जाएगा, इसके पहले, और एक ये भी बन जाएगी कि इसके पहले प्रतीक है बाद में संख्या नहीं है, इसके बाद में संख्या है पहले प्रतीक नहीं है, दो तो ये हो गए। अब देखो ये इसके पहले प्रतीक है बाद में संख्या नहीं है, इसकी बाद में संख्या पहले प्रतीक नहीं है, ये ठीक है।
इसके पहले प्रतीक है, बाद में संख्या नहीं है, ये तो 4 हो गए। तो ये समझ लो कि कितना आंसर आ जाएगा इसका, देखो जल्दी से, 4 तो ये हो गए। अभी ये जो है ई, ई के बाद में संख्या है तो ये के हो जाएगा, क्यू के पहले प्रतीक है, ये भी हो जाएगा। 9 वाई के पहले प्रतीक है, ये भी हो जाएगा। तो 3 और 4 4, 6 में से कोई नहीं, क्योंकि 7 आ रहा है। चलो ये हमारा लास्ट सवाल है, इसको हम होमवर्क के तौर पर देते हैं आपको, ये आपको करके दिलाना है और कमेंट बॉक्स में दिखाना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हमने आज बहुत सारे होमवर्क दे दिए, ठीक है, ये के होमवर्क हो गया, ये 3 4, हमने लगभग 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं। तो आपको ये यूट्यूब पे देखना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किसका आंसर क्या आया। ठीक है, धन्यवाद साथियों, इसके साथ हमारा वर्णमाला का टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद टेस्ट के लिए आपको डाल सकते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़ जाइए। मैं आपको कल शाम को टेलीग्राम पे टेस्ट डालूंगा वर्णमाला का, तो आप रिवीजन करिए। ठीक है, और इसके साथ ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए। कांस्टेबल की तैयारी, दिल्ली पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए इतनी रीजनिंग के लिए पार्ट 1 में सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आता भी नहीं है। ठीक है, बस सवालों का पैटर्न बदल देगा, पैटर्न वही रहेगा, सवाल ही बदल देगा, बस ये समझो। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, कोडिंग एंड डिकोडिंग के साथ। ठीक है।